आप जानते हैं, कुछ घर, उनकी खामोश दीवारों के पीछे ना बहुत गहरे राज दफन होते हैं। तो आज हम एड और लॉरेन वॉरेन की सबसे खतरनाक केस फाइल्स में से एक को खोलने जा रहे हैं, जिसका नाम है द डॉनविन फैमिली हॉन्टिंग। तो सवाल यह है कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला खेल एक पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। उसका जवाब ना जितना सुनने में सीधा लगता है, हकीकत में उतना ही भयानक है। ये कहानी बस इसी बात की है कि कैसे एक खेल ने एक परिवार की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात है डॉनविन परिवार की, जो अभी-अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। अब देखिए, बाहर से तो वो घर बिल्कुल एक आम सा घर लगता था, एक शांत से मोहल्ले में। और हाँ, शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक-ठाक था। अब इस परिवार में एक 19 साल की बेटी थी, पैटी। वो ना नए मोहल्ले में बहुत अकेला, एकदम अलग-थलग महसूस कर रही थी। उसका अकेलापन सच में दम घुटने वाला था, और ऊपर से उसके माता-पिता भी काफी सख्त थे, तो वहां से भी कोई सपोर्ट नहीं था। तो बस एक कनेक्शन की तलाश में वो घर पर एक ऐसी चीज ले आई जिसने सचमुच नर्क के दरवाजे खोल दिए। वो चीज थी एक उइजा बोर्ड। उइजा बोर्ड, आप जानते ही होंगे, इसे अक्सर मुर्दों से बात करने का एक दरवाजा माना जाता है। तो पैटी ने बस अपनी उत्सुकता में बोर्ड पर पूछा, क्या कोई यहां है? और जवाब बहुत तेजी से और एकदम साफ साफ आया, हाँ। और पता है, उस शक्ति ने खुद को एक 19 साल का लड़का बताया। जब पैटी ने पूछा कि क्या वो दोस्त बन सकते हैं, तो प्लानचेट ने स्पेल किया बॉयफ्रेंड। बस फिर क्या था, उस शक्ति ने पैटी की तारीफों के पुल बांध दिए। उसे वो हर बात कही जो वो हमेशा से सुनना चाहती थी। पैटी को तो अंदाजा भी नहीं था कि वो अनजाने में एक बहुत ही जानलेवा जाल में फंसती जा रही है। फिर एक दिन पैटी ने गलती कर दी। उसने उस आत्मा को अपने सामने आने के लिए कह दिया, और बस उस दिन के बाद डॉनविन परिवार के लिए सब कुछ बदल गया। जो चीज अब तक एक मासूम सा खेल लग रही थी ना, वो अब एक खौफनाक हकीकत में तब्दील होने वाली थी। अब रातें दहशत लेकर आने लगीं। दीवारों के अंदर से अजीब सूखी खटखटाहट की आवाजें आती थीं। तस्वीरें वो अपने आप फ्रेम से कूदकर चकनाचूर हो जाती थीं। और जब सुबह होती तो दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान मिलते थे। लेकिन सबसे बुरा था वो माहौल, एक सड़ांध, जैसे सड़े हुए मांस और सल्फर की एक घिनौनी बदबू जो हर चीज में, हर कोने में बस गई थी। और फिर वो दहशत जैसे तरल हो गई। घर के हर नल से खून जैसा गाढ़ा लाल रंग का लिक्विड बहने लगा। अब सोचिए, उन्होंने एक प्लम्बर को बुलाया तो उसने कहा, अरे ये तो पुराने पाइप्स का जंग है। एक तसल्ली देने वाली वजह थी, है ना? लेकिन ये वजह बहुत जल्द टूट गई, क्योंकि ये बार बार होने लगा, परिवार के हर एक सदस्य को सताते हुए। 31 मार्च 1974, उस रात तो जैसे घर ही पागल हो गया। 100 किलो की भारी भरकम ड्रेसर हवा में ऐसे तैर रही थी मानो कोई खिलौना हो। कुर्सियां, तस्वीरें, सब कुछ हवा में उड़ रहा था। और इन सब के बीच एक घना काला साया, जैसे पूरे कमरे को धीरे धीरे निगल रहा हो। अब जाहिर है, डर के मारे पूरा का पूरा परिवार एक होटल भाग गया। लेकिन आतंक ने उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। होटल में भी वही सब होने लगा, और नतीजा, उन्हें होटल से निकाल दिया गया। अब एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, ये चीज घर से नहीं बल्कि परिवार से जुड़ी हुई थी। अब हताश होकर टेड डॉनविन ने वो एक ही कॉल किया जो वो कर सकते थे। उन्होंने फोन मिलाया दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को, एड और लॉरेन वॉरेन। सच कहें तो वो उस परिवार की आखिरी उम्मीद थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, लॉरेन ने तुरंत कहा कि यहां का माहौल दम घोंटने वाला है। एड ने उसे चुनौती देते हुए दीवार पर 2 बार दस्तक दी। एक पल की खामोशी, और फिर दीवार के अंदर से 2 दस्तकों ने जवाब दिया। और फिर लॉरेन ने उसे देखा, पैटी के कमरे के पास हवा में तैरता हुआ एक बहुत बड़ा काला साया, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। बस उसे देखते ही लॉरेन की सारी ताकत जैसे किसी ने खींच ली हो। एक भयानक कमजोरी ने उन्हें जकड़ लिया। जब भी वो प्रार्थना करने की कोशिश करते, उनका हर प्रयास हिंसक गुस्से से कुचल दिया जाता था। कानों को फाड़ देने वाली खटखटाहट और गुस्से से फड़फड़ाकर बुझती मोमबत्तियां। वॉरेन्स को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई मामूली हॉन्टिंग नहीं है। नहीं, ये कुछ और था, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक। और उन्होंने इसे एक नाम दिया, इन्फेस्टेशन। देखिए,
एक आम भूत जो होता है ना, वो अक्सर किसी जगह से जुड़ा होता है, लेकिन ये केस ये बिल्कुल अलग था। वो एक अमानवीय, एक शैतानी शक्ति से लड़ रहे थे, और इसका मकसद घर पर कब्जा करना नहीं, बल्कि पूरे परिवार को तबाह करना था। एक इन्फेस्टेशन, इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि दरवाज़ा अपने आप नहीं खुला था। नहीं, परिवार के ही किसी सदस्य ने उसे खोला था, उसे अंदर आने का न्योता दिया था, और अब जो चीज़ अंदर आ चुकी थी उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। और फिर वो सच सामने आ ही गया। पैटी ने रोते हुए उइजा बोर्ड के बारे में सब कुछ कबूल कर लिया। वो 19 साल का बॉयफ्रेंड, वो तो कभी था ही नहीं। वो बस एक मुखौटा था, एक झूठ जिसके पीछे एक कहीं ज्यादा पुरानी और खौफनाक शैतानी शक्ति छिपी हुई थी। तो अब इस सबसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एग्जॉर्सिज्म। एड वॉरेन ने चर्च से इसकी इजाजत ली, और फिर वो रात आई जो फैसले की रात थी। जैसे ही एग्जॉर्सिज्म शुरू हुआ, पूरा घर एक जंग के मैदान में बदल गया। कमरे में अचानक बर्फीली ठंड जम गई। वो काला साया, वो सच में सबके सामने आकर खड़ा हो गया और सीधा पैटी पर झपटा। पलक झपकते ही पैटी की आंखें सुर्ख लाल हो गईं और उसका जिस्म हवा में उठने लगा। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं, और ये तब तक चलता रहा जब तक एक अनदेखी ताकत ने उसे पूरी जोर से करीब 5 फीट दूर दीवार पर नहीं फेंक दिया, और वो वहीं बेहोश हो गई। और उसके बाद खामोशी, एक गहरी, मुकम्मल खामोशी। सारी अजीब आवाजें बंद हो गईं, नलों से फिर से साफ पानी बहने लगा। जब पैटी ने अपनी आंखें खोलीं तो वो भयानक सपना खत्म हो चुका था। एग्जॉर्सिज्म काम कर गया था। आज भी डॉनविन परिवार का वो घर वहीं खड़ा है। हाँ, अब उसमें नए लोग रहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उस खौफ को जिया था ना, उनके लिए वो यादें कभी खत्म नहीं हुई। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि कभी-कभी कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए।